Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक ऐसी वीडियो होगी कि जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस होगी, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए एक डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। कल के मैसेज ऑफ द डे से मैं थोड़ी सी घबरा गई थी जब मैंने टावर मोमेंट देखा था कि टावर का कार्ड आया है, लेकिन बाद में जो है वो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि जिसने मैसेज ऑफ द डे देखा हो तो किसी के घर में कोई लड़ाई या कोई ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ हो, लेकिन जो भी एक सरप्राइज़ न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ हो उसने आपको एक्साइट ही किया हो। ठीक है, तो देखते हैं आज के मैसेज ऑफ द डे में क्या आता है। साथ में ज़ोडिएक साइन और स्टार साइन का इन्फ्लुएंस भी लेंगे और फिर एंजल नंबर से अफर्मेशन और गाइडेंस भी लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैसेज ऑफ द डे को एक दफ़ा शाम में एक और दफ़ा ज़रूर देखा करें, ताकि पूरे दिन की एक्टिविटीज़ गुजरने के बाद आप पर एक काउंटर चेकिंग हो जाए कि जो कुछ भी आपने मैसेज ऑफ द डे में सुबह या जिस वक्त भी आपकी नज़र से ही गुजरता है मैसेज, उसको गुजारने के बाद पूरे दिन ये कितना परसेंट रेजोनेट हुआ। और अगर ये आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो तो इट इज़ ऑल ओके, क्योंकि हर किसी के लिए हर तरह की रीडिंग नहीं होती। ठीक है, चलिए मैसेज ऑफ द डे, लेट्स सी। टुडे इट्स ट्यूसडे, नो टुडे इज़ वेंसडे एक्चुअली। लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? मैसेज ऑफ द डे, ऑलराइट, 10 of wands, temperance, page of wands, and bottom of the deck lovers. All right, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मुझे आपके पर्सन की ही एनर्जी लग रही है। ओवरऑल एक मुशक्क़त वाले फेज़, और यकीनन आपने उनकी लाइफ में कोई ऐसा एलिमेंट आप जगाने की कोशिश कर सके जिससे वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। विद द लवर्स कार्ड, आपके लवर एक्चुअली खामोश भी हुए हुए हैं, इतना ज़्यादा बोल भी नहीं रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हैं। ये तीन चार चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट है। बट ओवरऑल इट इज़ अबाउट लव, इट इज़ अबाउट, इसको मैं ढक देती हूँ बिकॉज सर्दी बहुत हो रही है। इट इज़ अबाउट लव। आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्ट हो रही है आज के मैसेज ऑफ द डे में। यू विल बी रोमांसिंग। आज आप अच्छा फील करेंगे, रोमांटिक फील करेंगे। ओवरऑल आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी चीज़ें एक्सचेंज करेंगे, कुछ जोक्स एक्सचेंज करें, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस ऐसे छोटे छोटे से एक्सचेंज करें, कोई वीडियो क्लिप्स, कोई तस्वीरें, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई जोक्स, कोई रील्स, कुछ ऐसी निगोशिएशन आपकी आज आपके पार्टनर के साथ चलती रहेगी। ऑल्दो आपको अपने पार्टनर की तरफ से काफ़ी साइलेंट रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी उतनी एनर्जी में नहीं मिलेगा जितनी एनर्जी में आपके पास है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आपके पर्सन एक्चुअली ओवरऑल आज एक खामोशी के जोन में होंगे, और हो सकता है कि आप एक वक्त तक ही इनके साथ एक अच्छे नॉटी जोन में रहें, और थोड़ी देर बाद आप भी बिल्कुल खामोश हो जाएं, बिकॉज़ आप साइलेंस की वजह से थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, और ये नज़र भी आ रहा है। अगर मैं आपके मैसेज ऑफ द डे में आज यहाँ पर नज़र डालूँ तो डेफिनेटली आप काफ़ी हद तक इस मामले में बैलेंस हो चुके हैं कि आप एक वक्त में मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते। या शुरू में आपने बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा किया है, बट नाउ आपको अच्छा लगता है कि अब आप डेलीगेट कर देते हैं, और आप किसी यंग पर्सन से आज आप काफ़ी सपोर्ट लेंगे। कोई बिल्कुल मेच्योर, कोई यंग पर्सन जो कि मेच्योर है, सेंसिबल है, लेकिन एज डिफरेंस है, और अब आपने स्लोली ग्रेजुअली उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालना शुरू कर दी हैं। दिस कुड बी योर चिल्ड्रन, दिस कुड बी योर कलीग, दिस कुड बी योर सिबलिंग, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा सा आपका हाथ बटाए, आज आप डेफिनेटली वो चीज़ ज़रूर करेंगे। आप वन टास्क एट अ टाइम अब करने के थोड़ा सा बिलीव करने लगे, बिकॉज शुरू शुरू में ऐसा लगता है आपने अपने अर्ली ईयर्स में, जब आप टीन्स में होते थे या कॉलेज लाइफ में होते थे, तो आपने एक ही वक्त में 50 कामों में आप हाथ डाल देते थे और सब काम कर भी लेते थे। बट अब आपको प्रायोरिटी आपको सेट होती हुई नज़र आ रही है, एंड स्पेशली विद द टेम्परेंस कार्ड, यू वांट पीस इन योर लाइफ। आप सुकून चाहते हैं, आप हारमनी चाह रहे हैं,
और अगर आपके दरमियान कोई ऐसी फीलिंग्स भी आ रही हैं जो कि आपको बहुत यंग यंग सा फील करा रही हैं, बहुत ही बिल्कुल नया नया सा, जब बिल्कुल एडोलेसेंस की एज स्टार्ट होती है, वैसा कोई पैशन है, कोई आइडिया है, आप आज अच्छा फील कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट की तरह फील कर रहे हैं, एक लर्नर की तरह फील कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी फीलिंग है बिकॉज़ आप बहुत अरसे से बहुत सारे वर्कलोड में प्रेस्ड थे, कंप्रेस थे, और अब अगर आप इस तरीके के नोशन में हैं, इस तरह के माहौल में हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है एक स्टूडेंट बन के, एक यंगस्टर की तरह फील करके, बिल्कुल जैसे टीनेज और कॉलेज टाइम का वक्त होता है, बिल्कुल उस तरह आपकी फीलिंग है। और इसी दौरान आप रोमांटिसाइज भी कर रहे होंगे, रोमांस भी कर रहे होंगे, और नॉटी नॉटी चीज़ें भी हो रही होंगी, आपका लव का जो जोन है वो एक्टिव हुआ हुआ है, और आपके पर्सन भी सिमिलरली आपकी वजह से थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए वर्कलोड में कंप्रेस्ड हैं, प्रेस हुए हुए हैं। वर्कलोड आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ, काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, जिसमें दोनों कभी कभी स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, कभी मुश्किल होती है, कभी कभी बैलेंस आ भी जाता है, एंड देन यू फील एनर्जेटिक टूवर्ड्स अ न्यू गोल। तो ओवरऑल आप जो कुछ भी जिस तरह के भी माहौल में हैं, गो विद द फ्लो वाली बात हो, ये फ्लो इज़ एक्चुअली अ स्टेट, और फ्लो में रहने की, किसी भी कैफियत के अंदर भी रहने के लिए आप इस वक्त अपने आप को अलाउ कर रहे हैं, अननेसेसरीली प्रेशर नहीं ले रहे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत से काम हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। तो आप इनको अलाइन करने के लिए आज पूरा दिन वक्फ करेंगे कि पहले ये सारे काम ठीक होते चले जाएं, फिर किसी नए चीज़ पे काम करेंगे, पहले ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए, फिर इस चीज़ पे काम करेंगे। और इसी दौरान आपकी अपने पार्टनर से बातचीत भी चलती रहेगी, कभी हंसी, कभी मजाक, कभी ठट्टा, कभी खुशी, कभी जोक, कभी तपाना, कभी कुछ, इस तरह की चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। लेकिन ओवरऑल आप अपने पर्सन की तरफ से ज़रा रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साइलेंस देखेंगे। कभी आप कुछ बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर देंगे, उनकी तरफ से कम रिप्लाई आएगा, तो ये चीज़ आपको इरिटेट कर देगी। हो सकता है ये आपके पार्टनर का तरीक़ाकार भी यही हो। नाउ लेट्स सी कि किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस है। लेट्स सी कि आज किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस है। आपके लिए एक और मैसेज ये भी है कि अगर आप बिला वजह में अपने आप को बहुत सारे कामों में फंसा लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ओवरवेल्म मत होइए, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएँ। थोड़ा सा टेम्परेंस का कार्ड देखें, रेगुलरली रीडिंग्स में आ रहा है, और तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बैलेंस पे फोकस करें। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिसिप्लिन लेकर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, और अगर आपने बहुत सारी चीज़ों में हाथ फंसा दिया है, तो देर इज़ अ बिग नीड कि आप जो है वो किसी न किसी तरीके से इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का और किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस है। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का और किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस है। It will work out soon. 3 days and 3 weeks, जो भी होगा, जैसा भी होगा, जिस तरह से भी होगा, 3 दिन के अंदर अंदर आपको किसी चीज़ का रिजल्ट नज़र आएगा। अगर आप बिल्कुल क्लोज हैं अपने टारगेट के ऊपर, अगर आप बिल्कुल क्लोज हैं अपने किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपको रिजल्ट बस थोड़े दिनों में नज़र आने वाला है, एंड यू आर ऑल रेडी टू गेट द फाइनल आउटकम, तो ये 3 दिन या 3 वीक्स का कोई टारगेट है जो कि आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। इट विल वर्क आउट सून। किसी का रिज़ल्ट, किसी प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट, किसी आइडिया का रिज़ल्ट, किसी प्लानिंग का रिज़ल्ट, जो भी चीज़ है आपको पता चल जाएगी कि मैंने जो भी प्लान या प्रोजेक्ट सामने रखा है, किसी को प्रपोज़ किया है कि इस पे काम करते हैं, ऐसे करते हैं, वो आपको या तो 3 दिन में इसका रिज़ल्ट मिलेगा, या फिर 3 वीक्स में आप अपने अंदर कोई ना कोई चेंज ज़रूर देखेंगे। 3 नंबर, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड ब्रिंगिंग मूवमेंट इन इट। कोई भी आप ऐसा फैसला ज़रूर करेंगे आज के दिन। आज आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं, हो सकता है आपके पर्सन आपसे कुछ डिमांड करें, आपको कहें कि बस मैं बस 3 दिन का टाइम है, प्लान करो और चीज़ें फ़ौरन करो, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। और आप 3 दिन के अंदर अंदर या 3 वीक्स के अंदर आप अपने आप को टाइम देंगे कि यार इतना जल्दी सब कुछ नहीं होता, गिव मी सम टाइम एंड आई विल ट्राई टू डू इट। चलिए जनाब, इधर देख लेते हैं कि स्टार साइन से, एंजल नंबर से क्या अफर्मेशंस आ रही हैं,
और क्या मैसेज आ रहा है। बिल्कुल ब्लैंक आ गया ये तो। नंबर 7, आई एम ब्रिलियंट। वेरी गुड. You possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mysteries. Your abilities to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. मे बी आप ऐसे आजकल किसी प्रोजेक्ट पर या कोई किताब पढ़ रहे हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटी में हैं कि जहां आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बहुत नॉलेज ओरिएंटेड मैनर में अनफोल्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई मिसहैप हुआ, काम की जगह पर हुआ या घर की जगह पर हुआ, तो आपने जब उसको जिस तरीक़े से डील किया, इट शोज़ कि आपके अंदर कितना सेंस ऑफ मेच्योरिटी है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसके लिटरेचर को पढ़ने का मौका मिला तो फिर आपको पता चलेगा कि आप तो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, आप एक बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही समझदार इंसान है। यानी आप अपनी लाइफ की तमाम हैंडलिंग को बाकायदा तौर पर लिटरेचर और लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते हैं। और आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जो कि किताबों से मिले या आप जितनी भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उसका एक हायर पर्पस है, उसका एक ग्रेटर पर्पस है। तो नंबर 7 वैसे भी स्पिरिचुअल नंबर होता है। नंबर 7 को नोट कर लीजिए। आज के लिए आपकी अफर्मेशन आई एम ब्रिलियंट पर है। और डेफिनेटली जिस तरीके से हम ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को अपनी मेमोरी में प्रोसेस करके फ़िल्टर करते हैं, उन्हीं की बेसिस पर हम अपने एक्शंस दिखाते हैं। हमें कोई बुरा एक्सपीरियंस मिला, हमने उसमें से उस बुरे एक्सपीरियंस की अच्छी चीज़ों को फ़िल्टर किया, बुरी चीज़ों को डिलीट किया और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में बिठा लिया। फिर जब हमारा नेक्स्ट अटैम्प्ट उसी सिचुएशन के ऊपर होगा तो वो हमारा कैरेक्टर डिफ़ाइन करेगा, और उसमें मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ब्रिलियंट हैं। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर टुडे। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नंबर 7, नंबर 3, 3 + 7 10, 1 + 0 ज़ीरो भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं। तो 1 इज़ द नंबर ऑफ बिगनिंग, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, 3 इज़ द नंबर ऑफ डिसीजन विथ मूवमेंट एंड 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये है जनाब आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।